विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष कला के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज हम पढ़ाई करेंगे विश्व की जनजातियों के बारे में। विश्व की जनजातियों के बारे में आज जानेंगे। आप जानते हैं कि इस धरती पर मानव अलग अलग व्यवसाय करता है, अलग अलग तरह के क्रियाएं करता है और पर्यावरण के साथ भी अपना समायोजन स्थापित करता है। पर्यावरण भूगोल में मानव पर्यावरण संबंधों का अवलोकन हम करते हैं। ये जो जनजातियों की अगर हम बात करें तो कुछ तथ्य हमें इनके बारे में जानने चाहिए। ध्रुवीय शीत प्रदेशों में यानी साइबेरिया और ठंडे मरुस्थलों में टुंड्रा के एस्किमो, चुकची, समोयोद, लेप्स ये लोग रहते हैं। तो उष्ण प्रदेशों में कालाहारी मरुस्थल का उदाहरण देखें तो बुशमैन, और अरब में देखें तो बद्दू। फिर विषुवतरेखीय प्रदेशों में देखें तो आखेटक, पिग्मी मिलते हैं हमें। पर्वतीय भागों में देखें तो वहाँ गुज्जर, नागा और खासी। पठारी इलाकों में देखें तो मसाई, खिरगिज और गोंड। मैदानी भागों में देखें तो भील और संथाल। अब सबसे पहले एस्किमो, इसके बारे में जानते हैं। एस्किमो का मतलब है कच्चा मांस खाने वाला। इसकी सारी जो अर्थव्यवस्था है वो शिकार पर यानी आखेट पर निर्भर है। एस्किमो का जो जीवन है वो कठोर वातावरण, अन्य लोगों से संपर्क का अभाव, कठिनाइयों के बीच में ही व्यतीत होता है। अब देखते हैं इसका निवास क्षेत्र कहाँ है। तो एस्किमो के निवास स्थल अमेरिका के उत्तर पूर्व में देखें तो ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर के पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के उस पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी छोर तक फैले हुए हैं। ये सारे इलाके अखंड बर्फ की चादर से आच्छादित हैं। इनका निवास क्षेत्र तो मूलतः तो टुंड्रा प्रदेश में है। टुंड्रा प्रदेश के घुमक्कड़, इनुइट भी इनको कहा जाता है। इनुइट अलग हैं ये। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और एल्यूशियन द्वीप, यहाँ पर ये रहते हैं। एस्किमो के युइत, चुकची, यूकाधिर, याकूत ये साइबेरिया में रहते हैं, स्कैंडिनेविया में यानी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और रूस में सामी और लैप्स। ये लोग निम्न तापमान में रहने वाले हैं। बर्फीली आंधियों के बीच, कम रोशनी के इलाके में, कठोर वातावरण में ये करीब 10 लाख आखेटक खाद्य का संग्रहण करते हैं और ये इन इलाकों में करीब 10,000 सालों से रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु इनके जीवन पर प्रभाव डालती है। सारे साल धरती बर्फ से ढकी रहती है। जनवरी का जो औसत तापमान है वो 13 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गर्मियों में छोटा सा काल है गर्मियों का। दिन का
तापमान कभी कभी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। मिट्टी की जो परत है वो बहुत पतली बर्फ से ढकी हुई रहती है। पेड़ पौधे वहाँ होते नहीं। हाँ, काई, लिचन और छोटे छोटे फूलों वाले पौधे यहाँ पर मिलते हैं। मानव शास्त्रियों का ये मानना है कि जो एस्किमो हैं वे उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन की जाति के हैं। एस्किमो एक समय में अलास्का के भीतरी भागों में रहते थे और वहीं से ये बर्फीले इलाकों में फैल गए। ऐसा माना जाता है कि समय के साथ साथ ये लोग अलग अलग स्थानों पर चले गए। यहाँ एक तथ्य ध्यान देने का है कि इन लोगों में जो शारीरिक संरचना है तो इनका रंग भूरा होता है, पीलापन लिए हुए। चेहरा होता है गोल। डील डोल इनका कुछ आप कह सकते हैं कि बेढंगा है, यानी बहुत अच्छे तरीके का नहीं है। और इसी प्रकार से इन लोगों में मांसलता मिलती है। मांसलता प्रकार के हैं ये, हष्टपुष्ट हैं। ये कभी अपने बाल कटवाते नहीं हैं। बाल इनके पूरे काले होते हैं, कड़े होते हैं और सीधे होते हैं। स्त्रियां अपने बालों को सिर के ऊपर एक जोड़े के आकार में बांध लेती हैं। और इनकी विशेषता देखें तो इनमें स्थिरता है, गंभीरता है, विवेक और बुद्धि है। जीवन यापन तो इनका बड़ा कठोर है। इनकी लड़ाई तो प्रकृति से है। स्वभाव बहुत ही निष्कपट, सरल, मधुर। झूठ बोलना इनको अच्छा नहीं लगता। अब शिकार, तो शिकार करना जो एस्किमो लोगों का प्रमुख जीविकोपार्जन है। मछली का ये शिकार करते हैं। शीतकालीन आखेट में ये तट के पास निवास कर लेते हैं और सील मछली का शिकार करते हैं। बर्फ में बने हुए छिद्रों से जब सांस लेने मछली आती है तो एस्किमो जो पदार्थ रखता है वो हिलता है और एस्किमो तुरंत अपने यंत्र से, अपने हार्पून से सील का शिकार कर लेता है। तो इस तरह का जो शिकार करता है एस्किमो उसे माउपाक कहते हैं। और जो दूसरी विधि है वो इतुपरक कहते हैं उसे। बसंत काल के आखेट में देखें तो दिन थोड़े से बड़े होने लगते हैं। तो सील मछली का ये आखेट करने के लिए बाहर निकलते हैं और जब मछली धूप के लिए छेद से बाहर निकलती है तो ये शिकार उसका कर लेते हैं। अब गर्मियों का अगर देखें इसका शिकार, तो गर्मियों में बर्फ़ पिघलने लगती है, वनस्पतियां जो है अंकुरित हो जाती हैं। तो कैरिबो के विशाल झुंड और जो रेंडियर हैं वो यहाँ आ जाते हैं और एस्किमो अपने यंत्रों से और औजारों से उनका शिकारी कुत्तों की मदद लेते हैं
शिकार कर लेते हैं। तो एस्किमो के लिए बसंत में और ग्रीष्म में शिकार की कोई कमी रहती नहीं है, लेकिन सर्दियों में कभी कभी तो 10 दिन तक इनको कोई शिकार नहीं मिलता और इन्हें भूखे रहना पड़ता है। कभी कभी अकाल की स्थिति भी हो जाती है। अब इनका घर देखते हैं तो इनके घर ट्यूपिक कहा जाता है, चमड़े से बना लेते हैं ये अपना गर्मी का जो निवास है। और ध्रुवीय भालू की खाल, कैरिबू, इसकी खाल से अपना घर ये बनाते हैं। सर्दियों में इग्लू बनाते हैं, तो ये लंबा सुरंगनुमा मार्ग इसमें छोड़ते हैं और ये रैंक करके अंदर इसमें जाते हैं। बर्फ़ की शिलाओं को काट के ये ईंट की तरह से एक के ऊपर एक रखते हैं और गुंबदनुमा इसका घर होता है, वो उसे इग्लू कहा जाता है। छोटा इसलिए बनाते हैं कि भाई जो ठंडी हवाएं वो अंदर ना आ जाएं, और अंदर रोशनी के लिए व्यवस्था ये करते हैं कि जानवरों की जो चर्बी है उसको ये जलाते हैं। अब इनके अगर कपड़े देखें, वस्त्र देखें, तो जो खाल इनको मिलती है शिकार से वही इनका वस्त्र है। कैरिबू का चमड़ा, सील का चमड़ा, ये हल्का होता है, गर्म होता है और लचीला, इसी का ये उपयोग करते हैं। तो ये ध्रुवीय भालू के बालों से भी वस्त्र बना लेते हैं। पुरुष एक जो वस्त्र पहनते हैं, तिमियाक कहते हैं उसे, ये सील मछली की खाल से बनाते हैं। और तिमियाक के ऊपर जो कपड़ा पहनते हैं उसे अनोहाक कहते हैं। और चमड़े से बनाए हुए जो जूते हैं उन्हें कार्मिक कहते हैं। जूते सील की चमड़ी से ही बनते हैं। और जो स्त्रियां हैं वे भी वैसे ही वस्त्र पहनती हैं। स्त्रियों के जो पायजामे हैं वे थोड़े से छोटे होते हैं, जूते इनके बड़े होते हैं और घुटनों तक। तो इस प्रकार से अब इनके उपकरण अगर देखें तो कायाक, तो ये जो नाव इनकी है जो शिकार करने के लिए ले जाते हैं उसे कायाक कहते हैं। ये 5 से 6 मीटर लंबी होती है। फिर उमियाक है, इसमें ये मछली की हड्डियों से और नौकाएं बनाई जाती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में शिकार के लिए नदियों, झीलों और इन इलाकों में नाव का उपयोग ये करते हैं। ये एक प्रकार की नाव है। लेडीज़ यानी स्त्रियां जो है इसका उपयोग करती हैं, उमियाक कहते हैं उसे। फिर इनका हारपून, तो हारपून एक भाले जैसा इनका एक हथियार है, कठोर लकड़ी का होता है, लंबी नोक वाला, 4 फुट लंबा, और हाथी दांत का ये आगे का हिस्सा बना लेते हैं और इस तरह से ये शिकार करते हैं। हड्डी से बना लेते हैं कई बार इसको। फिर एक होती है इनकी स्लेज गाड़ी, तो सर्दी के मौसम में बर्फ़ के ऊपर चलने के लिए ये स्लेज गाड़ी बनाते हैं। इनको कुत्तों का दल खींचता है कई बार। तो इस प्रकार से चमड़े की रस्सी होती है उससे, और 12 सिंगा के जो मुड़े हुए सींग हैं उनसे हैंडल इसके लोग बनाते हैं। 5 से 6 कुत्ते इसको एक स्लेज को खींचते हैं। और जब कुत्ते नहीं मिलते तो रेंडियर को बांध देते हैं, तो रेंडियर इसको खींचता है। अब इनका समाज देखा जाए तो पितृवंशीय इनका समाज है। पुरुष को ज़्यादा इज्जत बख्शी जाती है और वृद्ध पुरुष जो है उसको योग्यता वाला मानते हैं, वही अध्यक्षता करता है। मछली पकड़ने की जगह का चयन वही करता है। इस प्रकार से शिकार की सामग्री वृद्ध पुरुष को ही सौंपी जाती है और फिर उसकी पत्नी उसका बंटवारा कर देती है, बांट देती है आपस में। और एस्किमो में बहुपत्नी की प्रथा है। एक ही स्त्री भी कई पुरुषों से संबंध रख सकती है। अतिथि स्वागत के लिए स्त्री अन्य पुरुष से संबंधित भी हो जाती है। कभी कभी भूत प्रेत को शांत करने के लिए भी ऐसा करते हैं। धीरे धीरे लेकिन इनमें बदलाव आ रहा है। अब इनमें व्यापार भी ये छोटा मोटा
करने लग गए हैं और जीवित रहने के लिए इन लोगों ने एक विशेष संस्कृति इनकी बन गई है। वातावरण से हालांकि इन्होंने काफ़ी हद तक समायोजन कर लिया है। दूसरी तरफ हम देखें तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में ये लोग आ रहे हैं। जो यूरोपवासियों और अमेरिकन के संपर्क में ज़्यादातर, इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अब भरण पोषण के अर्थव्यवस्था से ये तंग आने लगे, समूर का व्यापार करने लग गए हैं, अपनी ज़रूरतों से भी ज़्यादा समूर वाले पशुओं की खाल का उत्पादन करने लग गए हैं। इनके प्रदेश में खनिजों के भंडारों का पता चलने के बाद ये आग्नेय शस्त्रों का उपयोग भी करने लग गए। तो खदानों, हवाई क्षेत्र, राडार के स्टेशन के पास बने हुए जो घर हैं उसमें ये लोग रहने लग गए। तो इनका जीवन समय के साथ साथ बदल रहा है और बाहरी दुनिया के संपर्क में भी ये लोग आ रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था भी इनकी धीरे धीरे बदलने लग गई है। तकनीकों का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो जीवन को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं।